हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चे बहुत निराश भी होंगे। देखो, बहुत सारे भाइयों को एसएसजीडी को लेकर बहुत सारे भाई बहुत निराश है, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर में मेडिकल बहुत टफ हुए हैं, ठीक है ना। और देखो, मैं आप सबको सब चीज क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहली बात है कि जिस भाइयों का फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे आउट हुए, साथ साथ मेडिकल में बहुत सारे बच्चे आउट हुए हैं, अनफिट हो गए, तो टेंशन नहीं लेना है। आप देखो ध्यान से। अब देखो, जो बीत गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते आप, ना हम कर सकते ना आप कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? आप ना हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। बस एक चीज ध्यान रखो, अब ध्यान से। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आपका अपकमिंग वैकेंसी एसएससीजीडी का फिर से आ रहा है, तो प्रिपरेशन में लग जाओ। जो भाई मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, ठीक है ना, आपको प्रिपरेशन में लगना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब देखो, मेरे बारे में आप लोग पूछ रहे थे, भैया आपका जीडी का तो मेडिकल अनफिट हो गए ब्लड प्रेशर में, तो क्या आगे? आगे मेरा है एसएससीपीओ, ठीक है ना। आने वाले एग्जाम आपके जनवरी तक एग्जाम होंगे मेरे सीपीओ का, उसकी प्रिपरेशन चल रही है मेरे भाई, ठीक है। और जो जो भाई सीपीओ से जुड़े हो, जब फिजिकल की वीडियो मैंने डाला था, तो वो भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि आप सबके लिए भी कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ लाता रहूं आप सबके लिए, ठीक है ना। कुछ आपके स्ट्रैटेजी कैसे स्कोर करना है अच्छे, वो सारी चीजों के बारे में। अब देखो, सबसे ज्यादा मुझसे बच्चे जुड़े हैं वो एसएसजीडी से जुड़े हैं। तो जीडी वाले भाई सुनो ध्यान से। देखो, आपको पता है कि जनवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये आपको भी पता है मेरे भाई। अब देखो क्या करना है। देखो, बहुत सारे बच्चे जो न्यू कमर होंगे, नए बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे कि सिलेबस कवर करने में लगे होंगे, लगातार टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, तो आप भ्रम में जीरो मेरे भाई, फिर सिलेक्शन ना होगा आपका। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे भाई कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको देखो लेक्चर तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने में ये मैंडेटरी भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 60-70% तक सिलेबस कवर हो चुका है, तो अटेंड भी करो, साथ के साथ आपके टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा कर देखो। आपके संडे सैटरडे संडे के लाइव टेस्ट आता है एसएसजीडी का, उसको भी लगाओ। ओनली बोर्ड पे लगाओ, या आप लगा लो भाई टेक्स्ट बुक पे लगा लो, बहुत सारे ऐप है, आरडब्ल्यू पे लगा लो, जिस पे भी लगाना लगाओ, लेकिन टेस्ट लगाओ। उससे आपका जज होगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, समझ गए? ये बहुत जरूरी है। देखो, आप सबके एक और डिमांड थी, पिछली बार मैंने जब एसएसजीडी का एग्जाम दिया था मेरे भाई, उस टाइम मैंने क्या किया था कि 50 दिन लगातार मॉक टेस्ट आपसे लगवाए थे। मैं अपना स्कोर शेयर करता था, और आपको भी आपका स्कोर आपसे पूछता था टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे बच्चे अपने स्कोर भी शेयर करते थे। तो देखो, एक चीज बता दो मेरे भाई, देखो ये कंपटीशन फिर मंडे से होगा भाई, ठीक है ना। मंडे से ये कंपटीशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, आप सबके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी आएगी। और उस स्पेशल स्ट्रेटजी में ये रहेगी मेरे भाई कि मॉक टेस्ट चैलेंज रहेगा, ठीक है ना। जैसे 75 डेज हार्ड चैलेंज होते हैं, उसी प्रकार 75 डेज मॉक टेस्ट चैलेंज। उसमें होगा क्या कि आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाने हैं, और आपके स्कोर कितने आ रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताने हैं, समझ गए? और बाकी लाइव जितने मॉक टेस्ट आते हैं उसको भी आपको देना है रेगुलर बेसिस पे, समझ गए? ये चैलेंज मैंने पिछली बार लिया था, और बहुत सारे बच्चों को एसएसजीडी क्वालिफाई भी हुए, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे इस बार भी होंगे क्वालिफाई। बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है ना। अब देखो, एक चीज बता दो। देखो, एक इस बार है क्या कि इस बार मेरा सीपीयू का एग्जाम है, आपको पता है। तो देखो, मॉक टेस्ट आपको मैं हर दिन का स्कोर आपको शेयर करने हैं, ईमानदारी से आपको टेलीग्राम पे हर दिन शेयर करने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, हर दिन मॉक टेस्ट एक लगाना है, उसको कितने स्कोर है वो शेयर करने हैं, और कहाँ कहाँ पे गलती की है उसको सुधारना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब देखो, ये चीज थी जितने भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट लगातार करते हैं, भैया मैं एसएसजीडी इस बार मेडिकल आउट हो गया हूँ, फिजिकल आउट हो गया हूँ, इस बार मेडिकल अनफिट हो गया। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, बहुत निराश हूँ, ये है वो है, स्कोर अच्छा था फिर भी नहीं हो पाया। अब देखो ध्यान से यार, देखो एक चीज जान लो कि जब तक वहां पे आपके दिमाग नहीं चलते, मतलब क्या, अगर जब तक आपका टाइम सिलेक्शन का ना आया हो ना, चाहे जितने भी नाक रगड़ लो, आपके नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है। आपको जिस भी चीज में सिलेक्शन होगा उसी चीज में होगा। आप बस इतना कर सकते हो कि आप सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो मेरे भाई। अब देखो, बहुत सारे इस बार मेडिकल टफ भी हुए हैं, बहुत सारे नॉर्मल पॉइंट में भी बच्चे बहुत आउट हुए, बहुत बार हुए हैं, और बहुत बारीकी से मेडिकल हुआ है वो कुछ कुछ सेंटर पे, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। बाकी एक सेंटर बतनाहा भी आप जानते होंगे, अररिया में अच्छे मेडिकल हुए यार, ठीक है ना। चलो जो भी हुआ, ठीक है ना, जो भी हुआ मेडिकल को जो भी पॉइंट्स मिले, आप अनफिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर सुधार करो, और बाकी अपने आगे प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अब देखो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रेलवे एएलपी की भी है, ठीक है ना। एएलपी टेक्नीशियन वो तो है ही भाई, उसके बाद एनटीपीसी वगैरह भी है।
उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के है। तो आपको अगर कांस्टेबल वगैरह का है तो आपको भाई बहुत दबा के प्रिपरेशन करने पड़ेंगे फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन की, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको पता होगा 5:45 टाइमिंग, ठीक है, रनिंग के लिए। तो आपको दबा के बहुत मेहनत करने पड़ेंगे रनिंग के साथ साथ प्रिपरेशन पढ़ाई में भी, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और जितने भी भाई, कोई भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे भाई कि इसमें जाओ यार, आपके अपकमिंग अगर आपके जस्ट दिसंबर में आने वाला है तो जान फूक के मेहनत करो यार। जान फूक के मेहनत करोगे, 100% बोलता हूँ, 110% आपका सिलेक्शन आप खुद नहीं रोक सकते, समझ गए। बस ये चीज को ध्यान रखना। और अपने जितने मेडिकल इशू आपको मिले पॉइंट उसमें सुधार करो मेरे भाई, ठीक है ना। अब मेरे को बीपी में पॉइंट मिले तो मैं सुधार करूंगा, मेरे को ये इसका चीज के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, और नॉलेज होते होते लेट हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत करते रहेंगे और सिलेक्शन भी 100% होगा। बस आप मेहनत मत छोड़ो, हार्ड वर्क करना मत छोड़ो, यही सबसे बड़ी आपकी सक्सेस का की है भाई, ठीक है। बाकी जनवरी में आपके जीडी का पेपर भी है। बाकी निराश उराश मत होना यार, ठीक है ना। खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, निराश नहीं होना है भाई, समझ गए। देखिए, मुश्किल की वक्त आते और जाते रहेंगे, मगर अगर आप निराश न हुए, निरंतर मेहनत करते रहे, सिलेक्शन हो भी जाएगा। देखो, बहुत सारे ऐसे भाई भी मुझे कमेंट करते रहते हैं यार कि भैया मेरा लास्ट अटेम्प्ट था एसएससी जीडी का, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा इस बार भी मेडिकल अनफिट हो गया, क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई, एक चीज बात, मेरे भाई आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, एक चीज ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म ना होती। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे जाएंगे। अभी आप उसमें नहीं, सिविल जॉब की तरफ देख लो यार, आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बचे हैं, समझ गए। आरपीएफ आ रखा है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, ठीक है ना। आप मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये 100% गारंटी वाली बात है, समझ गए। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। और एक और बात है मेरे भाई, निराश मत होना। देखो एक चीज बताओ, देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल से लोअर ही है यार। एक है कि फैमिली की आशाएं रहती है कि इस बार बेटा का जॉब हो जाएगा, ये वगैरह। बहुत सारे बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ थे वहां पे, मेडिकल अनफिट हुए थे, छठ पूजा भी, दीपावली, बहुत सारी चीज छोड़े हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, तो आप वैसे में ही हो। और जो मेरिट आउट होते हैं, जिनके कहीं पे लास्ट लास्ट तक रह जाते हैं, तो वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो नए होते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन वो बच्चे लेते हैं जो रिपीटर होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वही सिलेक्शन लेते हैं भाई, समझ गए। ज्यादा टेंशन वगैरह लेना नहीं है, देखो, ठीक है। टेंशन वगैरह मत लो, और बाकी आने वाले जितने भी पेपर है उस पर ध्यान दो, यही मेरी आशा और कामना है। बाकी आप सबकी कमेंट आ रही थी भैया बहुत निराश हुई है वगैरह, टेंशन उन्सन मत लेना। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। देखो, अब बहुत सारे बच्चे इस पे भी कमेंट करें भैया ये संतान वाली बात है। हाँ भाई है, ये संतान वाली बात है, लेकिन एक चीज बात हो मेरे भाई, एक ही चीज में अटके रहोगे, पड़े रहोगे, तो आगे प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। अब बाकी ये भी कमेंट कर भैया आपका सीपीओ, आपको क्या दिक्कत है, आप इसमें नहीं है। तो देखो एक चीज याद बता दो मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म ना होती, अपॉर्चुनिटी को बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ सभी चीजों पे फोकस करोगे, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर सेट हो जाओगे, ठीक है। बस यही चीज बोलना था आप सबसे। बाकी आप सब निराश मत हो। अगर कल किसी को लगता है कि भाई भैया लाइव आ जाओ, थोड़ा सा आपसे बात करनी है, तो मैं कल आ जाऊंगा लाइव। कमेंट कर देना एक बार कि भैया लाइव आ जाओ, थोड़ा सा दिल दुख रहा है, भारी है, मेडिकल अनफिट हो गया हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे आपसे बात भी करनी चाहिए, तो मैं आपसे बात भी करूंगा। और प्रिपरेशन में हर वो कसर, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे मांगो भाई, मैं आपको वो सारी चीज फुलफिल करवाऊंगा, करूंगा भी, और हेल्प भी करूंगा आपका। आप ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, प्रॉपर फोकस होकर तैयारी करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। आसानी से, जीडी का पेपर उतना भी टफ नहीं होता, आसानी से 140 नंबर तो आराम से आ सकते हो, ठीक है ना। 130-140 नंबर तो आराम से ला सकते हो, पेपर में थोड़ा भी दम नहीं होता। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, जितने भी सीजीएल मेंस के बच्चे होंगे, सीएचएसएल और सीजीएल मेंस के और सीपीओ मेंस के होंगे, सभी को ऑल द बेस्ट। और सीएचएसएल का एग्जाम तो भी तो 18 को होने वाला है, तो सभी भाइयों को बहुत अच्छे, जो जो भाई ने सीएचएसएल भी क्रैक किया है उनको, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। और बस मेहनत करते रहो मेरे भाई, सफलता आपके भी कदम चूमेगी, और हर वो सपना पूरा हो जो आपने देखा है, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जो भाई चैनल पे नए जुड़ गए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और एसएससी जीडी का टारगेट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए प्लीज टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, आप सबको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।